और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल सियासी कसरत में जुट चुके हैं और कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां लगातार कोशिश में हैं कि जनता को अपने साथ जोड़ा जा सके। वहीं बस्तर पर सभी की निगाहें आकर के टिक गई हैं। बस्तर पर मजबूत पकड़ बनाने में कांग्रेस और बीजेपी जुट गई हैं। बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ओम माथुर। चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और 2 जून को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने जा रहा है। जगदलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसका आयोजन किया जा रहा है। बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों पर जो विधायक हैं उनको जोड़ा जाएगा और बस्तर में बीजेपी के पास एक भी विधानसभा सीट नहीं है और इसीलिए बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता की बात हो चुकी है। अब ऐसे में क्या रणनीति होगी, रणनीति में बदलाव होगा, आने वाले समय के अंदर क्या इसको लेकर के तस्वीरें देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों राजनीतिक दल बस्तर पर पूरा फोकस कर रहे हैं। तो बस्तर पर सभी की निगाहें हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये कहा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की जो राह है वो बस्तर से होकर के गुजरती है और इसी राह पर चलते हुए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, बस्तर के रास्ते होते हुए सत्ता पर काबिज होने की दोनों राजनीतिक दलों की कोशिश है। बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता सभी बस्तर दौरे पर रहे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी फेरिस्त लंबी है जो कि अब बस्तर दौरे पर आने की शुरुआत कर चुके हैं। क्या इसको लेकर के अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी हाँ शुभेंदु, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की जो कुर्सी है उसका रास्ता बस्तर के गलियारों से होकर गुजरता है और यही कारण है कि राजनीतिक दल लगातार बस्तर पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर वो संभाग है जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटों में जिसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली वो सत्ता तक पहुँच जाता है। और ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से लेकर और छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले से लेकर और निर्माण के बाद से लेकर और अब तक के पूरे हिसाब किताब की अगर बात करें तो 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। उसके पहले कांग्रेस पार्टी के पास ज़्यादातर बस्तर संभाग से सीटें आती थी और वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शुरुआत में पहली सरकार में रही है। उसके बाद 2003-8 के आंकड़ों की अगर बात करें और 18 के आंकड़ों की बात करें तो 2018 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। ज़्यादातर बस्तर की विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आई थी और अब 2018 के बाद जैसे ही समीकरण बदले तो सरकार में कांग्रेस पार्टी आ गई। कांग्रेस पार्टी के सरकार में आने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि बस्तर संभाग उन्होंने फतह किया और इसके बाद उनकी सरकार बनाने में उनको सफलता मिली। यही कारण है कि 2023 के विधानसभा चुनाव सर पर है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की पैनी नज़र बस्तर संभाग पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार बस्तर दौरे पर है। आज भी वो बस्तर संभाग में ही अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। दौरे के साथ साथ वहाँ के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी